स्वागत है आपका आज की इस एनाटॉमी सीरीज के चैप्टर में। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला ये 7th है और इसमें हम पढ़ेंगे अंतरास्रावित ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम। आइए देखते हैं क्या होता है अंतरास्रावित ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। हमने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, पर आज हम इसके बारे में एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे और एक आसान तरीके से इसको समझेंगे। तो देखिए, हमारा जो चल रहा है आपकी बार लैप्टिक्शन पार 2024 की जो क्लासेस है ये चल रही है। क्लासेस जो है एकदम आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, फ्री और कास्ट, इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतरास्रावित ग्रंथि क्या होती है। तो देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड समझते हैं अपन, ये है अपना इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपके छोटे छोटे कुछ ग्लैंड हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये ग्लैंड क्या काम करेंगे, ये जो ग्लैंड है आपके, ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे। ये अलग हार्मोन्स निकालेगा, ये अलग हार्मोन्स निकालेगा, एक अलग हार्मोन्स निकालेगा, ये अलग। तो सभी हार्मोन्स कौन कौन से निकालेंगे, क्या काम करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम आखिर होता क्या है। तो इंडोक्राइन सिस्टम की सहायता से अपन शरीर के विभिन्न ग्लैंड द्वारा जो भी हार्मोन्स और जो एंजाइम, जो रस निकल रहा है, वो शरीर के सभी हिस्सों में फ्लो करवाएगा। कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड की सहायता से शरीर के विभिन्न ग्लैंड संपूर्ण बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम, रस का सिक्रेशन करेंगे। ठीक है, इतना इसमें इसका ये इंट्रो अपना हो गया। अब देखेंगे कितने प्रकार के ऐसे सिस्टम यानी कि ग्लैंड हो सकते हैं। तो देखिए, इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला वह प्रकार होगा जो शरीर में हार्मोन्स का सिक्रेट करेगा। दूसरा इसमें वह प्रकार होगा जो शरीर में एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। तीसरा ये प्रकार होगा कि हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों का इसमें सिक्रेशन करेगा। ओके, तो देखिए, पहला जो है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड के 3 पार्ट्स हमने बताए। एक जो हमारा पहले वाला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो है एंजाइम का स्राव होगा। क्या निकलेगा इसमें? एंजाइम। ओके, दूसरा जो अंतःस्रावित ग्रंथि, इसको क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में हमारे क्या निकलेंगे? हार्मोन्स। ओके, तीसरा जो हमारा मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड में अपना हार्मोन्स भी, एंजाइम भी निकलेगा और अपने हार्मोन्स भी निकलेंगे। ओके, चलिए इसी प्रकार से इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था जो कि हार्मोन, ये हमारे एंजाइम जिससे अपन सीक्रेट हो रहा है, ये क्या होंगे देखिएगा इसमें थोड़ा आप। ऐसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है वही स्रावित ग्रंथि कहलाती है। इसमें एंजाइम का स्रावित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, तो अपने को यहाँ पर बताना है कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम का सिक्रेशन करती है। अब एंजाइम कहाँ से निकलेंगे, कौन कौन से होंगे? तो देखिए, श्वेत ग्रंथि से निकलेगा क्या? आपका पसीना। आपका जो लीवर निकालेगा ये डाइजेशन एंजाइम SGOT SGPT निकालेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतरास्रावित ग्रंथि की बात की जाए तो कौन हो जाएगी आपकी? बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? आपका लीवर। ओके, उसी प्रकार से अगर छोटी इसमें पूछा जाए कि बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी सबसे छोटी, तो आसु ग्रंथि अपने को बताना है। ठीक है, इतना इसमें कहानी इसकी यहाँ तक खत्म हो गई जो कि एंजाइम निकालते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब अंतरास्रावित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMPA मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिएगा अच्छे से। देखिए, दूसरा जो हमने बोला इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि इंडोक्राइन ग्रंथि, ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी सहायता से शरीर के विभिन्न ग्लैंड यानी कि ग्रंथि द्वारा शरीर के सभी भाग में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतरास्रावित ग्रंथि जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। देखिएगा, पहला जो ग्लैंड होता है अपना हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, तो हाइपोथैलेमस देखिए कहाँ लोकेटेड है, हमारे ब्रेन में। अब ये कैसे क्या काम करेगा देखिए आएंगे। सभी अंतःस्रावित ग्रंथि को नियंत्रण करेगा, मतलब कि ये मास्टर पीस है जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है। ओके, ये क्या काम करेगा, आके भूख प्यास प्यार मोहब्बत को कंट्रोल करने वाला क्या है, हार्मोन्स कहाँ से निकलेगा, आपके हाइपोथैलेमस से। ओके, क्वेश्चन आता है कि भूख प्यास प्यार मोहब्बत को कंट्रोल कौन करता है, तो वो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड होगा, तो ये कहाँ होगा, अपने ब्रेन में। ओके, चलिए इसकी कहानी यही खत्म होती है। अगला आता है पीनियल ग्लैंड। अगला कौन सा है, पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड की क्या क्या खासियत है देखते हैं। पीनियल जो ग्लैंड है ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन कौन से, दो हार्मोन सिक्रेट करती है। पहले को बोलेंगे मेलाटोनिन और दूसरे को बोलेंगे सेरोटोनिन। अब देखिए मेलाटोनिन और सेरोटोनिन क्या क्या काम करेंगे, तो हम देखेंगे कि मेलाटोनिन अपना क्या काम कर रहा है, सेरोटोनिन अपना क्या काम कर रहा है। तो इसमें मेलाटोनिन के कारण आदमी का जो रंग है वो निर्धारित होता है। कोई आदमी काला होगा या फिर गोरा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण यह क्रिया हमारे बॉडी में हो रही है। दूसरा क्या है, सेरोटोनिन। दूसरा क्या है, सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का क्या काम होता है, तो सेरोटोनिन नींद, अच्छी नींद के लिए ये उत्तरदायी हार्मोन्स है। सेरोटोनिन किसके लिए है, अच्छी नींद के लिए है। आप नोट में देखते हैं कि इसमें क्या जरूरी ध्यान रखने वाली बात कौन सी है इसमें, तो वह जो बात है, यह जो बात है इसमें, यह बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होती है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं। देखिए ये और नींद के लिए भी उत्तरदायी होता है ना। ओके, इसकी लोकेशन ये भी हमारे ब्रेन में मौजूद है, पीनियल ग्लैंड। और ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी पूछे जाएगा तो आपको बताना है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन थायराइड ग्लैंड की। तो आपको मालूम है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होगा, आपके गले में होगा। काम क्या करेगा, तो हमको बताना है कि काम सर ये करेगा T3 टीफोस हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। पर एक याद रखने वाली बात है कि TSH हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट नहीं करता। कई बार एग्जाम में पूछता है कि TSH कौन सिक्रेट करता है, तो अपन डायरेक्ट लगा देते हैं थायराइड, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स है तो थायराइड ग्लैंड करेगा, पर ऐसा नहीं है। ये करेगा सिर्फ T3 या T4 हार्मोन्स और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, इतना। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। यहां पर दिया गया है कि एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड भी क्या है, अंतःस्रावित ग्रंथि है जो कि हार्मोन सिक्रेट करती है। तो इसका क्या काम होगा, एड्रिनल ग्लैंड का काम तनावपूर्वक स्थिति पर होने पर कुछ ही मिनटों में हार्मोन सिक्रेट करती है और ब्लड को सर्कुलेट करती है, परिस्थिति में तैयार या होती है। इसको जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए अब एड्रिनली क्या काम करेगा, सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन सिक्रेट करेगा। मतलब किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आ रहा है, दिल की बीमारी अगर हो रही है, ब्लड जो है ये वेन से फ्लो होना कम हो गया, तो ये क्या काम करेगी, जो ब्लड है उसको फ्लो होने में मदद कर देगी, ताकि हार्ट अटैक के जो चांस है वो इसमें ना बने, अवरोध होने में ना बने। ठीक है, दूसरी बात एक और होती है इसमें कि जब किसी व्यक्ति अचानक से डर जाता है तो अपने आप को सहमा हुआ पाता है। तो ये जब कोई आदमी एकदम से कुछ उसके पास ऐसी आश्चर्यजनक चीज आ गई जिससे व्यक्ति डर जाएगा, तो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेगा और उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो जीवन रक्षक हार्मोन्स की बात की जाए तो कौन होगा, वो एड्रिनल ग्लैंड वो हार्मोन सिक्रेट करेगी। तनावपूर्वक स्थिति में यही कुछ ही समय में हार्मोन को सिक्रेट करेगी और हमको नॉर्मल स्थिति में लाएगी। इसकी लोकेशन देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, तो ये होगी हमारी किडनी के ऊपर। ओके, डन। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पर होता है, तो ब्रेन के बेस में, मतलब ब्रेन के बीच में होता है, जिसका वजन महज 0.6 ग्राम तक इसका जो है वजन होगा।
इससे क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है तो बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बात की जाए इसके आकार की तो मटर के दाने के बराबर इसकी आकृति आपको देखने को मिलती है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात किया कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो पहला जो हार्मोन सीक्रेट करेगा ये टीएसएच करेगा। टीएसएच कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा, ना कि थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा। दूसरा एसटीएस यानी कि सोमोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। अगला हार्मोन्स कौन सीक्रेट, अगला हार्मोन्स क्या है, ऑक्सीटोसिन यानी कि ये दूध के स्राव के लिए होता है। और चौथा है वेसोप्रोनिन हार्मोन्स, ये वेसोप्रोनिन हार्मोन्स पेशाब को कंट्रोल करता है, ठीक है। बात कहाँ पाया जाता है, तो ये इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ब्रेन में मिडिल भाग में होता है। ओके, चलिए अगला है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन आपको मालूम होगी कि जो थाइमस ग्लैंड है ये चेस्ट के बीच में मौजूद होता है। इसकी क्या क्या खासियत होगी तो देखते हैं। यह जो थाइमस ग्लैंड है यह छोटी ग्रंथि ऊपरी छाती में, छाती की हड्डी के पीछे ऊंची जगह पर स्थित होता है। ये नवजात शिशु जो बच्चे होते हैं उनमें प्रतिरक्षक का काम करता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा विकास होता है, तो इस जो ग्लैंड का है इसका काम कम हो जाता है, ठीक है। इसके बिना भी अपन जिंदे रह सकते हैं। तो ये हमारी थाइमस ग्लैंड की जो बात हो गई। थाइमस ग्लैंड की क्या बात हो गई, बच्चों में जब होता है एक्टिव होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और नौजवानों में इसकी जरूरत बहुत कम होती है। बात हमने लोकेशन की तो लोकेशन कहाँ होगा, चेस्ट के बीच में होगा। अगला जो है हमने पढ़ लिए दो, एक और दो, जो हार्मोन्स निकालता है, जो एंजाइम निकालता है। तीसरी जो ग्लैंड है इसको क्या काम करेगा, ये जो दोनों को निकालेगा मिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो हार्मोन्स निकाल रहा है, एक एंजाइम निकाल रहा है, और एक है कि भाई दोनों ही निकालेगा, एंजाइम भी निकालेगा हार्मोन्स भी निकालेगा, तो इसको क्या कहेंगे, मिक्स ग्लैंड। तो इसकी खासियत देखते हैं। मिश्रित ग्लैंड ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों सीक्रेट होते हैं, दोनों सीक्रेट होंगे। इसका उदाहरण कौन है, पैनक्रियास, मतलब कि जो आपका अग्नाशय है, पैनक्रियास है, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि हार्मोन्स भी निकालेगा और एंजाइम भी। पैनक्रियास की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो हमारे पेट में कहाँ पर होगा, अपर पार्ट में, ठीक है, लीवर के नीचे, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियास में भी 3 प्रकार के सेल होंगे जो कि हार्मोन्स निकालेंगे। 3 प्रकार के सेल होंगे जो कि हार्मोन्स इसमें निकालेंगे। पहला कौन सा होगा, अल्फा सेल। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, ग्लूकागॉन। बीटा सेल से क्या निकलेगा, इंसुलिन। गामा सेल से निकलेगा सोमेटिन। एग्जाम में आता है कि जो पैनक्रियास का अल्फा सेल कौन सा हार्मोन्स निकालता है, तो ग्लूकागॉन। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन कौन से सेल से निकलता है पैनक्रियास में, तो अपने को बताना है कि इंसुलिन जो है बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखिए 2 प्रकार के हार्मोन्स तो सीक्रेट किया इसने। अब 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किया, 2 प्रकार के एंजाइम। तो एंजाइम आपको मालूम है कि लाइपेज और अमाइलेज, ये पाचन तंत्र के एंजाइम। आइए देखते हैं इसके बारे में एमसीक्यूज, कौन कौन से एमसीक्यूज इसमें जो टॉप एमसीक्यूज हैं वो जो पूछे हैं उसके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो अभी तक हमारे लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरास्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो अभी हमने पढ़े कि पीनियल होगी, हाइपोथैलेमस होगा, थायराइड होगा या फिर ऑल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये चल जाएगा आपका पीनियल ग्रंथि के साथ। ये सबसे छोटी अंतरास्रावित ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतरास्रावित ग्रंथि को नियंत्रण कौन करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल, तीसरा थायराइड, या ऑप्शन चौथा। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा सभी अंतरास्रावित ग्रंथियों को। अगला क्वेश्चन है इसमें
जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन सा जो ग्रंथि है वो सीक्रेट इसमें करेगा। तो अभी हमने पढ़े थे कि एड्रिनली करेगा, थायराइड करेगा, थाइमस करेगा या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चले जाएगा आपका एड्रिनलिक ग्लैंड के साथ। एड्रिनलिक ग्लैंड आपका कहाँ होगा? ये होगा हमारे किडनी के सरफेस में मौजूद होगा, यहाँ पर किडनी के ये सरफेस में मौजूद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होगा? 0.6 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम या 0.1 ग्राम। तो इसका क्या पढ़े थे? करेक्ट ऑप्शन 0.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन कर रही है? हार्मोन्स भी निकाल रही है और एंजाइम भी। तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि में कौन सा ऑर्गन होगा? पैनक्रियास होगा, हार्ट होगा, लीवर हो गया कि पैनक्रियास के साथ? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैनक्रियास। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स है वो सीक्रेट नहीं होते? तो देखिए हमने क्या क्या पढ़े थे अभी। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड करेगा या टीएसएच करेगा, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, सोमेटिन हार्मोन्स करेगा, एलटीएच करेगा, पर मेलाटोनिन नहीं करेगा। मेलाटोनिन का जो काम है वो कौन करेगा? पीनियल ग्लैंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी ग्रंथि जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स दोनों सीक्रेट करेगी? तो अभी हमने पढ़े थे, ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल कौन करेगी? सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों हार्मोन सीक्रेट करेगी। बात की जाए थायराइड की, तो थायराइड कौन सा करेगा? T3 और T4। पिट्यूटरी की तो हमने बात कर ली है, पिट्यूटरी क्या क्या करेगा? हार्मोन सीक्रेट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो आपको सभी से को मालूम है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से इंसुलिन कहाँ सीक्रेट होगा? तो देखिए इंसुलिन आपको मालूम है कि पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, पर पैनक्रियास में भी दो सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो कहाँ से होगा वो पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन? पैनक्रियास से बीटा सेल से, अल्फा से ग्लूकागॉन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इसका रहने वाला, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा होगा? तो महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है, रिलैक्सेशन भी है यार, ऑल। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन किसके साथ चले जाएगा? ऑल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। आप लैब टेक्नीशियन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो फ्री में क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।